मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं ये मुझे बताते हैं, और कई बार तो कई डिमांड इस तरह की आ जाती हैं जो मुझे बड़ा सहयोग कर देती हैं। मुझे आपका ये कोऑपरेशन मुझे याद आ जाता है कि आप लोग बताते हैं कि मुझे अब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो इस बार जो डिमांड आई और जो लोगों ने चाहा, आपकी विलिंगनेस को देखते हुए आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग ये है कि दादाजी की प्रॉपर्टी में पोता पोती का राइट क्या है। मतलब क्या पोता पोती, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर दादाजी की संपत्ति में क्या कोई अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको कि मैं आज आपके सामने इस पर चर्चा करूंगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है, उसको भी मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसको अभी आपके इस पर आगे जब मैं बढ़ूंगा तो इसके बारे में सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इससे पहले की चर्चा करें मित्रों, एक कहावत है, और वो कहावत क्या है? दादा खरीदे पोता बरते। ये तो आपने सुना होगा। तो दादा खरीदे और पोता बरते, इसका मतलब ये है कि पोते का राइट है तभी तो बरतेगा। अगर कोई राइट नहीं है तो कैसे बरतेगा? इसका मतलब यह है कि सामाजिक रूप से हम लोगों की आम भाषा में ये माना जाता है कि दादाजी की प्रॉपर्टी, दादाजी की संपत्ति तो पोते की है, पोते का पूरा अधिकार है। और क्यों ना हो, आखिर पोता भी तो दादाजी का है। कहने को तो दादाजी की संपत्ति पोता पोती, पुत्र पुत्रियों की है, लड़के लड़की की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कानूनी भाषा की, कानूनी रूप की, कानूनी उसके रूप से क्या ये बात सत्य है या नहीं है। कहावत तो अपनी जगह पे है और चलता भी समाज कहावतों से ही है और प्रैक्टिकल से, लेकिन जब कानूनी नज़रिया देखा जाता है, उसका कानूनी नज़रिया क्या है, तब उस पर जो है वो जो छिपा हुआ होता है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमको जानकारी कानूनी भी होनी चाहिए। बाकी सब व्यवस्थाएँ हैं, सामाजिक पारिवारिक नियम है, उन्हीं से समाज परिवार चलता है, लेकिन हमको इसके पीछे कानूनी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले अहम बात ये कि कानूनी रूप से क्या अर्थ है कि दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है जो कि दादाजी के नाम से है, उसमें पोता पोती, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर का कोई राइट बनता है या नहीं बनता। तो ये इस पर हम आगे चलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो मैं अभी आके आपके सामने ला रहा हूँ। तो अब हम इसको जब समझेंगे तो इसमें हमने दो पार्ट कर देते हैं कि दादाजी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। क्या वो दादाजी ने खुद खरीदी है, अपने इनकम से खरीदी है, अपने आप खरीदी है, फर्स्ट ऑनर वही है उस प्रॉपर्टी के, किसी और के से? तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी का नेचर हो जाएगा? ये हो जाएगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ये बिल्कुल साफ है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उनका जिसने खरीदी है वो एक मुश्त 100% ऑनर वही है, किसी का भी कोई राइट नहीं बनता है। तो ठीक है साहब, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसा आदमी कोई बिना विल किए, बिना वसीयत किए, बिना कुछ किए अचानक ही चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी प्रॉपर्टी का कहाँ जाएगी? तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स में जाएगी। और लीगल हेयर्स के लिए क्या है? एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें 4 लोग हैं। कौन कौन है? पुत्र, पुत्री, पत्नी और उसकी मदर, माता। तो क्या हुआ? सन, डॉटर, विडो वाइफ और मदर, ये 4 लोग हैं। तो वो जो उसकी अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि दादाजी बिना विल करे, बिना वसीयत करे चले जाते हैं, तो उनकी पत्नी क्लास 1 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से उन 4 में जाएगी। तो पोते का तो कहीं पे भी राइट नहीं बनता है, कानूनी रूप से पोते का कोई अधिकार नहीं बनता। और उन लोगों का भी, अगर वो जीवित हैं तब भी पुत्र पुत्री मतलब लड़के लड़की, पत्नी, किसी का भी कोई राइट नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद उस धन को, उसी संपत्ति को अर्जित किया है अपने नाम से। उसमें किसी का भी कोई राइट नहीं है। वो जिसको चाहे वो दे दें, वो अपने परिवार के सदस्य एक ही को दे दें विल से, गिफ्ट से, या वो किसी परिवार के बाहर के भी सदस्य को भी दे सकते हैं, किसी ट्रस्ट को दे दें, जो चाहें वो कर सकते हैं। सस्ते में बेच दें, महंगे में बेच दें, जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता परिवार का सदस्य। तो पोता पोती तो दूर की बात है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई वो ये कि अगर वो बिना विल किए,
बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, दुखद हादसे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके वो संपत्ति जो उन्होंने स्वयं अर्जित की थी वो उनके परिवार के सदस्यों में चली जाएगी। परिवार के सदस्यों में कौन? फर्स्ट क्लास जो उनके लीगल हायर्स हैं, जिसमें कि मैंने बता दिया पुत्र पुत्री और पत्नी और माता जी उनकी, इन चारों में बट जाएगी। लेकिन इसमें पोता पोती का कहीं भी काम नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक बात ये आती है, तो ऐसी स्थिति में पोते को कोई राइट ही नहीं है, पोता पोती का कोई राइट नहीं, उनका राइट है, वो लिमिटेड राइट है। वो किस स्थिति में है वो भी मैं बताता हूँ। उस स्थिति में है कि जैसे दादाजी जीवित हैं, उनके 4 संतान हैं, 2 लड़के और 2 लड़की, चलिए ऐसा मान लेते हैं, और उसमें से एक लड़का उनके जीवित रहते ही उसकी डेथ हो गई। सब विवाहित हैं, सब मैरिड हैं, चारों बच्चे। एक लड़के की डेथ हो गई दादाजी के जीवित रहते, मतलब उनके सामने। तो अब क्या होगा? दादाजी के बाद जो डिवीज़न होगा तो उसमें 3-4 बच्चों में से 2 लड़के और 2 लड़कियां, तो एक लड़का का जो ख़त्म हो गया, उस लड़के का जो शेयर आएगा वो उसके बच्चों में। तो पोता उस बच्चे जो डेथ हो गई जिस लड़के की, उसके भी 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो ये जो बटेगा पैसा, उसका जो शेयर आएगा, पैसा मैंने गलत कह दिया, शेयर जो आएगा उसका, जिस लड़के की डेथ हो गई है उसका शेयर उसके दोनों बच्चों में बराबर बटेगा। तो इस तरह से दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का अधिकार बन जाता है। लेकिन वो उसी स्थिति में बन जाता है जिस स्थिति में कि उसके पिताजी जीवित नहीं है लेकिन दादाजी जीवित हैं। तो दादाजी के जीवित रहते उसके पिताजी चले गए, तो जब भी डिवीज़न होगा तो उसके पिताजी का शेयर उसके पुत्र पुत्री को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोता पोती का कोई राइट नहीं है, लेकिन उनको जो शेयर मिला वो अपने अधिकार से नहीं मिला, पोता होने के राइट से नहीं मिला, पोती होने के राइट से नहीं मिला, वो मिला अपने पिताजी का शेयर मिला, उन्हें पिताजी के अधिकार से मिला, अपने अधिकार से नहीं मिला। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि साहब ये कुल मिला के जो अर्थ निकल रहा है वो ये कि दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का कोई अधिकार नहीं है। अब दूसरी बात ले लेते हैं कि दादाजी के पास जो संपत्ति है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है जो ऊपर से चली आ रही है। तो फिर उसमें क्या है? सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो भी पोता और पोती, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर जो भी होते हैं, एज ए कोपार्टनर उनका राइट बाई बर्थ हो जाता है, बाई बर्थ उनको राइट मिलेगा। तो उस प्रॉपर्टी में जो कि खानदानी है, जो कि पैतृक है, जो ऊपर से चली आ रही है, उसमें जन्म होते ही पोता और पोती का अधिकार हो जाता है इनसे, लेकिन दादाजी की प्रॉपर्टी में नहीं होता। अब इसी बात को समझने के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है उसको ले लेते हैं। उसने इस बात को क्लियर किया। वो है कौन सा मामला? वो है उत्तम वर्सेस सौभाग सिंह, सिविल अपील नंबर 2360 ऑफ 2016 और इसमें जो फाइनल जजमेंट आया 2 मार्च 2016 को आया। तो इसको समझने के लिए हम इसके थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं शॉर्ट में। इसमें मामला ये था कि जो दादाजी थे उनकी डेथ 1973 में हुई और उनकी डेथ के बाद के समय में उनके बच्चे थे 4 लड़के थे उनके, और 77 में एक लड़के के बच्चे हुए, मतलब पोता हुआ, और पोते ने 1999 में एक पार्टीशन का केस डाला। ये मामला है देवास मध्य प्रदेश का, और उसने ट्रायल कोर्ट में नीचे एक केस डाला। क्या कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इसमें उसका 1/8 का हिस्सा बनता है, पार्टीशन किया जाए और 1/8 हिस्सा उसको भी मिलना चाहिए। पोते ने ये केस डाला। तो मामला कहाँ पहुँचा? मामला कोर्ट में पहुँचा। तो पोते के पिताजी और चाचा ताऊ, इन चारों ने मिलकर के ये कहा कि साहब ये पैतृक संपत्ति नहीं है, इसका तो डिवीज़न हो चुका है और ये अब हमारा शेयर है, इसमें किसी का कोई शेयर नहीं बनता है और ये केस खारिज होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला किया साहब? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इसका कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने कहा
कि क्योंकि ये पिताजी के जीवित रहते, पोते के वादी कौन था? पोता था, ग्रैंड सन जो था। तो कोर्ट ने कहा कि उसके फादर के रहते, जीवित रहते, उसका कोई अधिकार, पोते का कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर उसके फादर ना हो, ख़त्म हो जाते हैं, तब तो उनका शेयर जैसे मैंने बताया वो लिया जा सकता है, पोते को मिल सकता है। लेकिन पिताजी के जीवित रहते उसका कोई राइट, पोते का कोई राइट मुकदमा करने का नहीं है, पार्टीशन का केस डालने का नहीं है, लिहाजा उसका केस डिसमिस कर दिया गया। वो फर्स्ट अपील में पहुंचा। तो फर्स्ट अपील में जब वो पहुंचा तो फर्स्ट अपील ने क्या तय किया? देखिए, फर्स्ट अपील ने 4 बातें कही कि वादी के पास अपने पिता के जीवित रहने के दौरान कोई अधिकार नहीं है। मतलब पोता जो है पार्टीशन का केस नहीं कर सकता क्योंकि उसके फादर जीवित हैं। फादर के जीवित रहते दादाजी की प्रॉपर्टी के संबंध में पोते को कोई राइट नहीं है, क्योंकि पिता उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारी है और उनका जो डिवीज़न होगा क्लास 1 के उत्तराधिकारी में होगा, जिसमें पोता नहीं आता है, इसलिए उसका कोई राइट नहीं बनता है और पोते का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने अपील को डिसमिस किया। मामला हाई कोर्ट होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को फाइनल किया कि दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का कोई राइट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसके जो संपत्ति है वो तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, लेकिन पिताजी जीवित हैं और पिताजी के जीवित रहते हुए उसका कोई राइट नहीं बनता। तो मित्रों, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये आया कि दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का कोई राइट नहीं बनता। और जैसे आम धारणा तो ये है कि सारा पोते का तो पूरा राइट और है भी, और समाज चलता भी है, किसका है? दादाजी साथ में तो लेके नहीं जाएंगे, मिलेगा तो उन्हीं को ही, बच्चों को ही मिलेगा, पोते पोती तक मिलेगा। लेकिन कानूनी नज़रिया बिल्कुल साफ है कि दादाजी की प्रॉपर्टी में पोता पोती को कोई अधिकार नहीं मिलता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चंस किए थे उनका जवाब ज़रूर आपको मिल गया होगा। और इस तरह के जो मेरे ये अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं का जो वीडियो हैं, इनको आप अपने से संबंधित अपने समाज में सब लोगों को शेयर करिए और उनको जागरूक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। नमस्कार।